अस्सलाम वालेकुम। विंग बैंडेड एंट बर्ड। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये परिंदा असल में एक एंट बर्ड की किस्म है। अब विंग बैंडेड का मतलब क्या है, तो इसके लिए हमें इसकी फिजिकल अपीयरेंस को जानना ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप देखो, इसमें हमें ग्रे, ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर मिल जाता है देखने को, लेकिन अगर हम इसके परों की तरफ नज़र डालें तो इसके परों के ऊपर हमें ब्राउन कलर के साथ साथ हल्का सा ना ऑरेंज भी नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से इसके परों के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि जैसे पट्टियां बनी हो, यानी कि बैंड्स। तो जिसकी वजह से इसको विंग बैंडेड बोला जाता है, मतलब परों पर पट्टियां, क्योंकि इसके परों का कलर पैटर्न ही ऐसा होता है। अब अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो जी हाँ, इनमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो भाई देखो, वो इस तरीके से कि बाकी कलर ग्रे, ब्राउन या ऑरेंज हमें मिल जाता है इसके परों पर या इसकी बॉडी पर। अगर आप राइट साइड पर देखो फीमेल को, ये फीमेल है, इसकी गर्दन के ऊपर हमें ऑरेंज कलर मिल जाता है देखने को, जबकि जो मेल है इसकी गर्दन के ऊपर हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया मेल और फीमेल में फर्क। लेकिन अगर हम दोनों की गर्दन को देखें तो इसके ऊपर हमें सफेद रंग के पैचेस यानी कि धब्बे देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनका कलर पैटर्न होता है। इनकी लंबाई आमतौर पे 6 इंच होती है, इनका एवरेज वेट 50 ग्राम तक होता है और इनकी बॉडी डंपी होती है। इसका मतलब ये होता है कि छोटी सी और गोल मटोल सी होती है, मतलब गुपली सी। इनकी टांगे और इनकी दुम भी छोटी होती है। तो कुल मिलाकर ये इसकी हो गई फिजिकल अपीयरेंस। अगर मैं इनका लाइफ स्पैन की बात करूं तो इनका लाइफ स्पैन अभी तक अननोन है, मतलब इसके हवाले से अभी इंफॉर्मेशन नहीं इतनी मौजूद। और अब एंट बर्ड, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें इसकी डाइट की भी बात करनी होगी। मतलब ये खाता पीता क्या है, तो ये आर्थ्रोपोड्स खाता है, या यूं अगर मैं आसान तरीके से बात करूं तो ये कीड़े मकोड़े मतलब इंसेक्ट्स वगैरह खाता है। क्योंकि जब किसी परिंदे का पता चलता है तो रिसर्चर्स क्या करते हैं कि वो ऐसे परिंदे पर रिसर्च करते हैं, उसके हवाले से उसका रवैया जानते हैं, मतलब ऐसे परिंदे का रवैया क्या हो सकता है। तो उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये परिंदा क्या करता है कि जो एंट स्वार्म होता है, एंट का मतलब चूंटिया होगी, स्वार्म का मतलब आप यूं समझ लो कि जो झुंड होता है ना चूंटियों का या कीड़े मकोड़ों का या ग्रुप होता है, तो ये एंट स्वार्म जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो ये परिंदा असल में उनको अटेंड करता है। मतलब यूं आप समझ लो कि ये उनको तारता है कि ये ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप में से पकड़ के कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इसलिए उनको देखता है कि ये किस तरफ जा रहा है ताकि इनको मैं बाद में वहां पर जाके पकड़ के खा सकूं। तो असल बात ये है कि ये ऐसे एंट स्वार्म को अटेंड करता है, मतलब उनको आते जाते ऐसे ग्रुप को ये देखता है परिंदा, इसलिए इसको एंट बर्ड बोला जाता है। और विंग बैंडेड, इसका मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया विंग बैंडेड एंट बर्ड। इस परिंदे को एक फ्रेंच पॉलीमैथ जॉर्ज लुइस ने 1779 में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब डिस्क्राइब किया था या इसके बारे में बताया था। और पॉलीमैथ किसको कहते हैं? पॉलीमैथ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर नॉलेज रखता हो, उसको हम पॉलीमैथ बोलते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये परिंदा किन कंट्रीज में रहता है, तो ये काफ़ी सारे ममालिक में पाया जाता है, जैसा कि ब्राज़ील, कोलंबिया, एक्वाडोर, पेनामा, पेरू, सुरीनेम और इसके अलावा वेनेजुएला, ये इन ममालिक में पाया जाता है परिंदा। ये कैसी जगहों पर रहता है, तो आमतौर पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये ऐसे जंगलात होते हैं जो कि सारा साल ही हरे भरे रहते हैं, यहाँ के दरख्त। तो ये ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं रहता है, ये जरा थोड़ा सा कम ऊंचाई पर रहना पसंद करता है। बिहेवियर, मतलब इसका रवैया, तो जैसा कि कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एंट स्वार्म कीड़े मकोड़ों के ग्रुप को फॉलो करते हैं, मतलब उसका पीछा करते हैं या उसको ताड़ते हैं। तो ये तो करते हैं ये, लेकिन इसके अलावा ये अकेले रहना भी पसंद करते हैं और ये ग्रुप्स में रहना भी पसंद करते हैं, मतलब इकट्ठे मिलकर ये खाते पीते हैं, या फिर ये पेयर्स में भी रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपने ही जैसे किस्म के परिंदों के साथ रहना पसंद करते हैं, ना कि दूसरे परिंदों के साथ। तो खाने पीने के लिए, क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ना होता है, तो उसके लिए ज़मीन पर ही आते हैं। तो ये ज़मीन से ही कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाना पीना करते हैं। और इसके अलावा ये लीफ लिटर कहते हैं कि ऐसे पत्ते जो कि दरख्तों के टूट जाते हैं और ज़मीन पर बिखरे हुए पड़े होते हैं, ये उनके ऊपर फुदकना भी पसंद करते हैं। इस तरीके से हम इनके रवैये को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रीडिंग, इनका मीटिंग प्रोसेस आमतौर पे मार्च से लेकर मई तक हो सकता है। फीमेल विंग बैंडेड एंट बर्ड
जब इसने अंडा देना होता है तो ये पहले अपना घोंसला बनाते हैं जो कि झाड़ियों में बनाते हैं, कोशिश यही करते हैं और इसको तकरीबन ज़मीन से 2 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रहते, ये सिर्फ 2 मीटर ऊंचा ही अपना घोंसला बनाते हैं और फीमेल विंग बैंडेड एंट बर्ड उस घोंसले में अपना अंडा देती है और वो सिर्फ एक। और इसका इनक्यूबेशन टाइम कितना होता है तो इसके लिए भी अभी इतनी ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। और अब बिल्कुल आखिर में पॉपुलेशन स्टेटस, मतलब इनकी आबादी को कोई खतरा है या नहीं। तो अभी तक तो कोई ऐसा थ्रेट मतलब खतरा मौजूद नहीं है इनके लिए, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा हो जाए क्योंकि सिर्फ हैबिटाट लॉस की वजह से। तो चलिए, अगर आपको ये परिंदा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।